अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। ख़वातीनो हज़रात, आज एक शानदार मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। वो लम्हा जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। ब्लू साइड पर सीधा सहारा के सहरा से मिस्टर स्कॉर्पियन मौजूद हैं। रेड साइड पर अमेरिका का एक मेहमान है, मिलिए मिस्टर टरेंचुला से। जंगल में बिच्छू और मकड़ियों का बहुत कम आमना सामना होता है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा अगर दोनों रिंग में आमने सामने हों। अपने पॉपकॉर्न्स और सोडा ले लीजिए क्योंकि राउंड 1 का वक्त हो गया है। टेरेंचुलास और स्कॉर्पियंस दोनों के मजबूत एक्सोस्केलेटन्स होते हैं। दोनों शेल्स एक ही मादे से बने होते हैं जो काइटन कहलाता है। ये वो चीज है जिससे हमारे नाखून बने होते हैं। अगरचा स्कॉर्पियंस का सख्त शेल इसे थोड़ा फायदा पहुंचाता है। टेरेंचुला ने अपने डिफेंसिव मूव का इस्तेमाल करके पहला हमला किया जो अर्टिकेटिंग हेयर कहलाता है। उसने अपने मुखालिफ की तरफ अपने खारदार बाल फेंके जो उसकी स्किन और आंखों को परेशान कर सकते हैं और हत्ता कि उसकी सांस भी रुक सकती है। स्कॉर्पियन को होशियार रहना होगा, लेकिन रुकिए, टेरेंचुलास ये हमले मुमालिया पर इस्तेमाल करते हैं जैसा कि चूहे। इससे स्कॉर्पियन पर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि इसका सख्त शेल है। इससे हमारे डंक मारने वाले दोस्त को पहला पॉइंट मिलता है जिसने अपनी इब्तदाई क़यादत ले ली है। राउंड 2 वेनम। स्कॉर्पियंस का खतरनाक जहर होता है और ये इसे अपने शिकार में अपने डंक के जरिए इजेक्ट करते हैं, जबकि टेरेंचुलास अपने खौफनाक फैंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के जहर में ऐसे मादों की भरमार होती है जो नर्वस सिस्टम पर वार करते हैं। जैसा कि इनके जहर का असर जल्द होता है, तो देखते हैं कौन पहले वार कर पाएगा। एक मुतासिरकुन चीज की वजह से जो नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है, जो कि छिपकलियों चूहों पर ज्यादा असर करती है, लेकिन टेरेंचुला पर नहीं क्योंकि वो बिच्छुओं के लिए आम खतरा नहीं होते। और हाँ, इन दोनों के तकरीबन एक ही जैसे जहर होते हैं। तुम जितना चाहो उतना टेरेंचुला को डंक मार सकते हो दोस्त, लेकिन लगता है तुम सिर्फ अपनी ताकत को ही जाया करोगे। ओह, मिस्टर स्कॉर्पियन ने मिस्टर टेरेंचुला की तरफ छलांग लगाई और इसे डंक मार दिया। क्या ये इसके लिए एक और पॉइंट है? रुकिए जरा, टेरेंचुला की टांगों की तरफ देखिए। लगता है कि स्कॉर्पियन का जहर पहले से ही वहाँ मौजूद है, लेकिन मकड़ी बिल्कुल ठीक है। उसने इस जहर के खिलाफ इम्यूनिटी को इवॉल्व कर लिया है, तो इसका मतलब अगर बिच्छू ने डंक मारा तो इसकी गारंटी है कि मकड़ी ठीक रहेगी। ताहम इसका एक नुकसान है, इससे हमारे 8 टांगों वाले दोस्त को नींद का एहसास हो सकता है, लेकिन इससे कोई शदीद नुकसान नहीं होगा। मिस्टर टेरेंचुला ने एक राउंड जीत लिया उसकी इम्यूनिटी की वजह से। बेहतर है कि हम अपने साउथ अमेरिकन दोस्त के लिए कंबल ले आएं, इस केस में अगर उसे नींद आ जाए। स्कोर टाइड है, 1 बमुकाबिल 1। राउंड 3 साइज भी बहुत खास आंसर है। जानवर जितना बड़ा होगा उसे गिराने के लिए उतना ही ज्यादा जहर इस्तेमाल होगा। साउथ अमेरिका का गोलियात बर्ड ईटर टेरेंचुला की इम्प्रेसिव 8 इंच की लंबाई होती है और ये 17 आउंसिस से ज्यादा वजनी हो सकता है। इसकी टांग का साइज भी तकरीबन 12 इंचेस तक हो सकता है। आसान अल्फाज में ये एक A4 पेज के साइज जितना है। टेरेंचुलास आम तौर पर स्कॉर्पियन से ज्यादा बड़े होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉर्पियन जायंट फॉरेस्ट स्कॉर्पियन 9 इंच लंबा है। टांगे और पूंछ मिलाकर साइज के फायदे के लिहाज से टेरेंचुला को एक और पॉइंट मिलता है, 2 बमुकाबिल 1 हमारे 8 टांगों वाले दोस्त के फेवर में। राउंड 4 स्पेशल इफेक्ट्स। एक चीज जो स्कॉर्पियन के पास है और टेरेंचुला के पास नहीं है, वो इसके तीखे पिंसर्स हैं। ये शिकार को पकड़ने के लिए बने हैं, तो इससे टेरेंचुला को पकड़ा जा सकता है। अलबत्ता स्कॉर्पियंस टेरेंचुला से बहुत छोटे होते हैं, तो इन पिंसर्स से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मिस्टर स्कॉर्पियन अपनी अगली चाल चल रहा है। ये टेरेंचुला की एक हेयरी लेग को पकड़ने में कामयाब हो गया। शायद ये लग सकता है कि स्कॉर्पियन ने टेरेंचुला को पकड़ लिया है और वार करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे स्पाइडर फ्रेंड को कम मत समझेगा। टेरेंचुलास एक टांग को खोना अफोर्ड कर सकते हैं और इन्हें दोबारा पैदा भी कर सकते हैं। वो शिकार के जाल में फंसने या पकड़े जाने पर टांगों को गिरा सकते हैं और बाद में इन्हें पैदा भी कर सकते हैं। स्कॉर्पियन को जल्दी काम करना होगा। मिस्टर स्कॉर्पियन ने मकड़ी की टांग को जाने दिया और इससे पहले कि मकड़ी कुछ करती दूसरी टांग को पकड़ लिया। बहुत देर हो गई। हमारा स्पाइडर दोस्त भागने में कामयाब रहा। टेरेंचुलास के फैंग्स स्कॉर्पियंस के हाथों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। स्कॉर्पियंस को इसे गिराने के लिए इस पर हमला करते हुए बहुत वक्त गुजारना होगा। मिस्टर टेरेंचुला इस वक्त स्कॉर्पियन से ज्यादा ताकतवर लगने लगा है और उसके फैंग्स स्कॉर्पियन के डंक से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सब कुछ मिस्टर स्कॉर्पियन के खिलाफ जा रहा है। माफ करना दोस्त।
इसकी टांगे चलने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। इसके पास हिफाजत के लिए सिर्फ इसका डंक और पिंसर्स हैं और मिस्टर टेरेंचुला के पास और भी एडवांटेजेस हैं। मकड़ियों के पिंसर्स नहीं होते हैं, लेकिन ये अपने मेटल की टिप वाले फैंग्स से ज्यादा कुछ कर सकती हैं। इनके फैंग्स आसानी से स्कॉर्पियन के शेल को चीर सकते हैं। मिस्टर टेरेंचुला एक और पॉइंट के साथ लीड में है, 3 मुकाबिल 1, राउंड 5 स्पीड। जानलेवा स्कॉर्पियन बचाव के हमले में अपनी दुम को 50 इंचेस पर सेकंड की स्पीड से घुमा सकता है, यानी हर सेकंड में 4 इंसानी पाँव का फासला। वैसे ये सुपर इम्प्रेसिव है, लेकिन टेक्सास ब्राउन टेरेंचुला तकरीबन ऐसी ही स्पीड पर मूव कर सकता है। तो जबकि स्कॉर्पियन तेज हमला कर सकता है, लेकिन टेरेंचुला इसके हमले से आसानी से बच सकता है। लगता है कि इनकी स्पीड के मुकाबले में दोनों को 1 पॉइंट मिलता है। 2 राउंड्स अभी भी बचे हैं और स्कॉर्पियन के पास अभी भी एक चांस है कि ड्रॉ करके बच जाए। राउंड 6 हंटिंग स्किल्स। जब शिकार की बात हो तो मिस्टर टेरेंचुला गैर फितरी है। ये छोटे चूहों और छिपलियों को खाता है। ये दूसरे स्पाइडर्स को भी खाते हैं। ये पशम वाले मकड़े क्या नहीं कर सकते। जगलिंग, कम ऑन, इनके 8 हाथ हैं। इनके बरअक्स स्कॉर्पियंस शिकारी नहीं होते, इसके बजाय वो अपने खाने का उनकी तरफ आने के लिए इंतजार करते हैं। ये छोटे इंसेक्ट्स और बग्स भी खाते हैं और बड़े मैमल्स को नहीं मार सकते, जबकि टेरेंचुलास ऐसा नहीं करते। लेकिन स्कॉर्पियंस को यहाँ थोड़ा सा फायदा जरूर होता है, बल्कि ये दूसरे जानवरों का इंतजार करके बचते हैं। इनके पास जमीन में मौजूद वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने की सुपर पावर होती है। तो अगर एक टेरेंचुला आ रहा हो तो स्कॉर्पियन उसका हमला होने से पहले उसे डिटेक्ट कर लेगा। इन दोनों के टैलेंट्स कमाल हैं। तो ये इस राउंड में दूसरा ड्रॉ है और मामलात ज्यादा गर्म होते जा रहे हैं। स्कोर अब 5 मुकाबिल 3 है। राउंड 7 हिडन टैलेंट। टेरेंचुला के पास और फायदा भी है। ये अपनी खुराक पर नुकसानदार मादा फेंकता है ताकि ये उसे बिना काटे खा सके, यानी वो मादा इनके खाने को गलाकर एक स्मूदी की तरह बना देता है, जिसे ये बिना चबाए पी सकते हैं। मेरा मतलब वाओ, ऐसे टैलेंट से ये कुकिंग का मुकाबला जीत सकता है। लेकिन स्कॉर्पियन का भी हिडन टैलेंट होता है। शायद मिस्टर स्कॉर्पियन जमीन पर मुकाबला हार रहा हो, लेकिन अगर ये टेरेंचुला को पानी में ले जा सके तो इसके पास कोई चांस नहीं होगा। स्कॉर्पियंस के शानदार फेफड़े होते हैं जो बुक लंग्स कहलाते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये अच्छा पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये पानी में हों तो ये 48 घंटों तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि टेरेंचुला के पास बचने का चांस इससे कहीं दूर है। हिडन टैलेंट के राउंड के बाद अब स्कोर 5 मुकाबिल 4 है। रेफरी ने मुकाबले को रोक दिया। इस मुकाबले में मिस्टर स्कॉर्पियन हार चुका है। हमारे स्पाइडर फ्रेंड को चैंपियन बेल्ट मिलता है। टेरेंचुला के दोस्त और खानदान जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया की सारी मकड़ियां भी आज जीत को मना रही हैं। उन्होंने लड़ाई टीवी पर देखी। आगे कुछ मत पूछेगा। जिन इलाकों में टेरेंचुलास की बड़ी तादाद है, वहां पर एक स्कॉर्पियन भी नहीं नजर आ रहा। लगता है कि टेरेंचुलास उन्हें शिकार कर रहे हैं और भगा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।